अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथ उर्दू मीडियम के क्लासेस स्टार्ट किया। ओल्ड सिलेबस के क्लासेस सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ये वाला जो आधा मशक 15 इसके 4 सवाल करवा दिए थे। ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इनमें से एक सवाल कन्फर्म आने के चांसेस है। ये आप लोगों ने 4 अच्छी तरह से कर लें। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसको आप लोग अच्छी तरह से जाके देखें। ये आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 2 नंबर इसमें से पक्के। बिल्कुल छोटे-छोटे से सवाल हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। उसके बाद आज हम इस वीडियो में देखेंगे आधा मशक नंबर 6, 16 इसके भी आप लोगों ने ये 4 सवाल करने हैं। ये 4 कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ इनमें से एक सवाल लाज़मी कन्फर्म आएगा। एक सवाल इनमें से आ सकता है और एक सवाल इनमें से आ सकता है। तो ये दोनों में से चाहे तो वो 1 दे दे 8 में से या 8 में से 2 दे सकता है। तो ये लोग आपके ऑल बोर्ड्स की बात करें उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 देते हैं या 1 सवाल देते हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। दोनों वीडियो अच्छी तरह से देखें। ये वाली भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखनी है। लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख ली तो आप लोगों के ये 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो ये मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले जी हमारे पास कहते हैं मदरज झैल अशकाल का रकबा मालूम करें। रकबा किसको कहते हैं? रकबा मीन एरिया। अब ये उसने एक ट्राइंगल दे दी, इसको हम कहते हैं मुस्ततील शक्ल, जिसमें आमने सामने की साइडें क्या होती है? बराबर होती हैं। तो एक उसने लंबाई दे दी, एक उसने चौड़ाई दे दी। लंबाई किसके बराबर है जी? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर। और मुस्ततील का रकबा का फार्मूला क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? लंबाई हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इसको आप लोग इस तरह से लिख लें ज़रब। चौड़ाई कितनी है जी? 3 सेंटीमीटर। इसको ज़रब कर देते क्या दिखा? 6 3 कितना होता है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हम ए से भी डिनोट करते हैं तो आप लोग ए लिख सकते हैं। एरिया किसके बराबर आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका पहला सवाल कंप्लीट। बस ये इतने छोटे छोटे बिल्कुल सवाल हैं, ये आप लोगों को ईजिली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए तो दूसरा ये हमारे पास एक मुरब्बा दिया हुआ है। इसको मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा मीन जिसकी चारों साइडें क्या होती है? बराबर होती हैं। तो इसमें एक उसकी लंबाई दे दी है। लंबाई किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर। मुरब्बा का रकबा, इसका फार्मूला क्या होता है? मीन स्क्वायर इसका मुरब्बा का रकबा, इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है? लंबाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर मीन ये जो लंबाई दी इसका स्क्वायर ले लें तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लें। 4 का स्क्वायर क्या? स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 4 से ज़रब करें तो 4 4 कितना आ जाएगा जी? 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? एरिया, इसको भी हम कहते हैं। तो एक इसके बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये इतना को क्वेश्चन है। ये इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद इसका तीसरा हमारे पास है जी, ये एक ट्राइंगल हमारे पास है। इसको मुसल्लस को कहते हैं मुतवाजिल इज़ला मुसल्लस का रकबा। अब ये एक मुसल्लस है, इसको मुतवाजिल इज़ला कहते हैं। मुतवाजिल इज़ला मुसल्लस में अब देखिए ये भी एक मुसल्लस कह ले, जैसे पीछे हमने मुसल्लस पढ़ी है उसमें भी ट्राइंगल में लंबाई है चौड़ाई है। तो लंबाई इसकी कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी कितनी दी है? चौड़ाई को हम ऊंचाई भी कहते हैं, ऊंचाई कह लें या चौड़ाई कह लें। तो चौड़ाई कितनी जी? 4 सेंटीमीटर। अब मुतवाजिल इज़ला मुसल्लस का रकबा जो इसका फार्मूला क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो 8 4 कितना होता है जी? 32। तो क्या आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर रकबा है। तो रकबा को हम क्या कहते हैं? एरिया। तो एक इसके बराबर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा जुज है। उसके बाद इसका 4 वाला जुज देखिए जी। 4 वाला हमारे पास है। 4 वाला जुज देखिए इसका, ये हमारे पास है। ये भी एक मुसल्लस है, मुसल्लस का रकबा। अब इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब मुसल्लस कौन सी मुसल्लस है? एक ऐसी मुसल्लस है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल। आप देखिए यहाँ पे ये एक हमारे पास क्या एक 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। मीन ये एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस भी कह सकते हैं। अब ये भी एक मुसल्लस थी। मुसल्लस का ये फार्मूला कुछ और था। ये मुतवाज़िल इज़ला मुसल्लस थी। इसका फार्मूला चेंज था। अब इसका फार्मूला क्या है? चेंज है। सिर्फ मुसल्लस आ जाए तो फिर मुसल्लस का रकबा जो होता है इसका फार्मूला होता है हाफ। मीन 1/2 लंबाई ज़रब चौड़ाई। मीन लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लंबाई को आप इस तरह से भी कह सकते हैं। मीन ये एल के बराबर है। एल किसके बराबर आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई जो होती है ये क्या होती है? विड्थ होती है। तो इसको डब्ल्यू कह लें। डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग ये भी लिख सकते हैं। 1/2 लंबाई मीन एल ज़रब डब्ल्यू। मीन एल से मुराद लंबाई और डब्ल्यू से मुराद विड्थ तो चौड़ाई। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। आप देखिए 1/2 आ गया। उसके बाद लंबाई किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई किसके बराबर है? चौड़ाई मीन इसकी विड्थ किसके बराबर है? 16 सेंटीमीटर। अब ये नहीं भी लिखना चाहते आप लोग इसकी यहाँ पे, उसके बाद ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस तरह भी करेंगे आप लोगों को नंबर नहीं काटोगे। इधर क्या आ जाएगा? 1/2। उसके बाद 10 ज़रब 16 करें तो क्या आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 2 के ऊपर काट कर
करते हैं 2 एकम 2, 2 8 16, तो क्या आ जाएगा, ये 0 ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ही है, तो एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, एरिया ए आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल छोटे से 4 सवाल थे, मैंने आप लोगों को करवा दिए। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में एक कन्फर्म लाजमी आएगा, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। इस तरह के मजीद लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन समझने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा, तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत जरूर दिखाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन